बहुत समय पहले जब संसार की रचना नई नई हुई थी, तब देवताओं और असुरों के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था। उस समय संसार में सबसे महान और करुणामय देवता थे भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है। वह कैलाश पर्वत पर रहते थे और पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हमेशा चिंतन करते रहते थे। एक बार की बात है, सर्पों के राजा वासुकी बहुत दुखी थे। सर्प जाति के लोगों को डर और घृणा की दृष्टि से देखते थे। जहाँ भी सर्प दिखाई देते, लोग उन्हें मारने की कोशिश करते। इसमें सांपों में भय और दुख फैल गया था। सर्पराज वासुकी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान केवल महादेव ही कर सकते हैं। इसलिए वे अपने कुछ नागों के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शिव गहरी ध्यान में आस्था में बैठे थे। उनके पास माता पार्वती भी विराजमान थी। वासुकी ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, हम सर्प जाति बहुत दुखी हैं। लोग हमें देखकर डरते हैं और हमें मार डालते हैं। क्या हमारा कोई रक्षक नहीं है? महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, हे वासुकी, संसार में हर प्राणी का अपना महत्व है। कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है। तुम लोग भी प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। लेकिन वासुकी की चिंता अभी भी दूर नहीं हुई। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप हमें अपना आश्रय दे तो संसार हमें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। महादेव कुछ क्षण सोचने लगे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है वासुकी, आज से तुम मेरे गले में रहोगे। जब लोग तुम्हें मेरे गले में देखेंगे तब वे समझेंगे कि सर्प भी पूजनीय और सम्मान के योग्य है। यह सुनकर वासुकी अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह तुरंत महादेव के गले में लिपट गए। उस दिन से भगवान शिव के गले में नाग रहने लगा। लेकिन यह केवल दया या प्रतीक नहीं था, इसके पीछे एक और गहरा रहस्य भी था। कुछ समय बाद देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। इस मंथन के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाया। जब मंथन शुरू हुआ तब सबसे पहले समुद्र से भयानक विष निकला। इस विष को हलाहल विष कहा जाता है। यह इतना खतरनाक था कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर डर गए। वे तुरंत भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे मदद की प्रार्थना की। महादेव ने देखा कि यदि इस विष को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बिना किसी डर के उस विष को पी लिया। जब उन्होंने विष पिया तो उनका गला नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उस समय वासुकी नाग भी शिव जी के गले में थे। कहा जाता है कि नागों का विष पर नियंत्रण होता है, इसलिए वासुकी ने शिव जी की सहायता की ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इस तरह नाग केवल शिव जी का आभूषण नहीं रहे, बल्कि उनके सहयोगी और रक्षक भी बने। इस घटना के बाद संसार के लोगों ने देखा कि सर्प स्वयं महादेव के गले में रहते हैं। तब से लोगों की दृष्टि सर्पों के प्रति बदलने लगी। वे समझने लगे कि प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण है। भगवान शिव का यह रूप हमें एक गहरी शिक्षा देता है। शिव जी का गले में नाग पहनना कई बातों का प्रतीक है। पहली बात यह बताता है कि जो चीज़ें लोगों को डरावनी लगती है उसे भी सही समझ और करुणा से स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात, नाग समय और मृत्यु का प्रतीक माने जाते हैं। शिव जी उन्हें अपने गले में धारण करके यह दिखाते हैं कि वे समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। तीसरी बात, नाग ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक हैं। योग में इसे कुंडली शक्ति से भी जोड़ा जाता है। इसलिए शिव जी का गले में नाग होना केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। आज भी जब भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उन्हें गले में नाग के साथ ही चित्रित करते हैं। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि महादेव सभी प्राणियों के रक्षक है, चाहे वह देवता हो या मनुष्य या सर्प। इसी कारण शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे हर प्राणी को अपने सम्मान प्रेम देते हैं। और तब से लेकर आज तक महादेव के गले में लिपटा हुआ नाग संसार को यह संदेश देता है कि करुणा, साहस और संतुलन ही सच्ची दिव्यता की पहचान। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।